फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड एसोसिएशन की ओर से स्कूलों को खोलने हेतु एक मांग पत्र जिलाधीश संयम अग्रवाल को दिया गया, जिसमें प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य, प्रिंसिपलों, अध्यापकों व संबंधित सदस्यों ने भाग लिया और स्कूलों को 10 अप्रैल तक खोलने के लिए उन्होंने एक मांग पत्र जिलाधीश को सौंपते हुए कहा कि सरकार उन्हें 10 अप्रैल से स्कूल खोलने की अनुमति दे। उन्होंने कहा कि स्कूल बेशक खोल दिए जाएंगे, लेकिन वो पूरी तरह से सरकारी हिदायतों का पालन करेंगे और विद्यार्थियों का इस दिशा में ख्याल भी रखेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से बच्चे अपने घरों पर बैठकर पूरा दिन ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें कई प्रकार की शारीरिक समस्याएं आ गई हैं। उनकी आंखों की रोशनी भी कई तरीके से प्रभावित हुई है। इतना ही नहीं, अब तो माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, कक्षा में बैठें और पढ़ें। 1 साल से जो कमियां उनकी पढ़ाई में रह गई हैं, अब वो उसे पूर्ण करें और आगे आने वाले भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करें, जिसके चलते संयम अग्रवाल जिलाधीश ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे उनके इस मांग पत्र को सरकार तक पहुँचाएंगे। मेरा नाम गौरव गुप्ता है। हमारे सारे प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पे डीसी ऑफिस में आए हैं एंड हमारी एक कॉमन रिक्वेस्ट है, जो कि हमें पेरेंट्स भी स्कूल्स में आके बोल रहे हैं, बिकॉज उनके बच्चों की हेल्थ पे बहुत इफेक्ट आ रहा है, आई साइट्स पे बहुत इफेक्ट आ रहा है। और ये सारी जो रिक्वेस्ट हैं हमने एक मेमोरेंडम के थ्रू डीसी साहब को दी हैं। उन्होंने बहुत पेशेंटली हमारी बात सुनी है एंड उन्होंने बोला कि वो हमारे स्कूल्स का जो पक्ष है वो आगे एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड चीफ मिनिस्ट्री कैप्टन साहब तक पहुंचाएंगे और जल्दी से जल्दी इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। 10th तक उन्होंने हमें वेट करने के लिए बोला है। आफ्टर दैट जो भी गाइडलाइंस आएंगी वो हमें कन्वे कर दी जाएंगी। बट एज ऑफ नाउ बहुत अच्छा। सर, कोरोना के दौरान जो सेफ्टी के लिए सरकार ने रखा हुआ क्या 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 मशीन है आपके पास? एक्चुअली स्कूल्स के पास जैसे कि आपको पता है कि जब स्कूल खुले थे तो कोई भी प्राइवेट स्कूल में एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपनी जो इतिहाद है वो बखूबी निभा रहे हैं। सबने इवन मैनेजमेंट्स आर ऑन द हेड्स ऑफ एवरी स्टूडेंट कि वो खड़े रहते हैं कि कोई प्रोटोकॉल वायलेशन तो नहीं हो रही, सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो रही है। दैट इज़ द रीज़न कि कोई भी प्राइवेट स्कूल से कोई केस नहीं आया। और हम आगे भी जो भी गाइडलाइंस, चाहे वो हमें 50% ऑक्यूपेंसी के लिए बोलें, चाहे वो हमें बोलें कि आप किसी तरह भी बच्चों को इन्वॉल्व रखो एजुकेशन में, हम वो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ वी जस्ट रिक्वेस्ट टू आवर गवर्नमेंट कि प्राइवेट स्कूल्स चाहते हैं कि स्कूल्स किसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके एनी प्रोटोकॉल से वो खोले जाए। मैं सुब्रा रानी प्रतापगढ़ पठानकोट के प्रिंसिपल हूँ। आज हम सभी स्कूल की प्रधानाचार्य और अध्यापकों ने डीसी साहब से मिलने डीसी ऑफिस आए थे। हमारी डीसी साहब से ये अनुरोध है, पंजाब सरकार से भी यही अनुरोध है। हमारे बच्चे और पेरेंट्स चाहते हैं स्कूल आने के लिए, एवं पेरेंट्स और बच्चों में 1 साल की पढ़ाई के अंतर में बच्चे बहुत पिछड़े गए हैं। वो अपनी पढ़ाई से बहुत दूर चले गए हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस चली है उसमें बच्चों की मानसिक हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। बहुत से बच्चे बीमार हो गए हैं, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गया है, किसी को आईसाइट्स की प्रॉब्लम हो गई है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभिभावक भी चाहते हैं स्कूल खोले और बच्चे भी चाहते हैं स्कूल खोले। ना तो बच्चों की कोई शारीरिक विकास हो रही है, ना उनकी कोई मानसिक विकास हो पा रही है। इस वजह से हमारी भी सरकार से अनुरोध है कि स्कूल जरूर खोलना चाहिए। अगर आज भी हम बच्चों को सही मायने में एजुकेशन या शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे, कल हमारे बच्चे किसी भी कंपटीशन में आगे उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, जो हमारी एक विशेष समस्या है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हम सभी की निवेदन है कि स्कूल खोला जाए और स्कूल खोलने के लिए सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस होंगे, हम सभी प्राइवेट स्कूल उस गाइडलाइन के अनुसार ही स्कूल खोलना चाहते हैं। पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों ने जो है फीस बढ़ा दी है, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? सर, पेरेंट्स जो भी अभिभावक कहते हैं उस हिसाब से हमने तो कोई भी अभी बढ़ाया भी नहीं। हमारे तो पीटीएम भी अभी स्टार्ट हो रही है, पीटीएम पेज मैनर में चल रहा है। फी के बारे में अभी हमने कोई ऐसे निर्णय नहीं लिए हैं। लेकिन जब सरकार ने पीछे स्कूल खोलने के लिए हमें परमिशन दिए थे,
सभी अभिभावक ने अपनी इच्छा अनुसार ही बच्चों को स्कूल में भेजे थे। मैम आपको क्या लगता है कि ये पेरेंट्स हैं ये अपने बच्चों को भेजेंगे स्कूल में कोविड टाइम में? सर जब जनवरी में स्कूल खोला गया था 50% से ज्यादा पेरेंट ने बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर दिया था। इससे निश्चित हो रहा है कि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। आपके स्कूल में प्रॉपर सैनिटाइज मशीन वगैरह और कैपिंग की? हाँ जी सर, हमने अपने स्कूल में प्रॉपर सैनिटाइजेशन मशीन, बसेस को, क्लासरूम को हमेशा डेली दिन में 2 बार 3 बार सैनिटाइज भी करते हैं। उसके अलावा हमने टच वाले टैब लगाए हैं जिसमें बच्चों को हाथ टच करने की भी जरूरत नहीं है और बच्चों को बार बार समझाते हैं मास्क पहन के रखना, बार बार हाथ सैनिटाइज करना, अब हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है और हमारे बच्चे उसके पालन पूरी ढंग से कर रहे हैं।